तो जैसा कि मैं आपको बता दूं बाबा, जैसे हम यहाँ में एंटर हुए तो ये जो मूर्ति रखी हुई है प्राचीन, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए, क्योंकि इसकी जो बनावट है और इसका जो पत्थर है। पहले दो चार लोग आए थे, नो कि पंडित जी ये प्रतिमा हमें दे दो, ये अनमोल है। अगर ये पत्थर ही बड़ा अनमोल है। द्रौपदी उस समय पर भोजन कर चुकी तो नारायण को याद किया कि हे प्रभु अब हमारी लाज कैसे रखें। तुरंत यहाँ भगवान आ गए, माता कुंती उनके साथ में आ गई। ये प्रभु की परीक्षा हो रही, भगवान ने भी भोजन ही मांगो। ये जो दर्शन हैं ये वाराह भगवान के हैं जो यहीं पर विराजमान है। ये अष्ट धातु में हैं और इनके हीरे की आंखें बताई जाती हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये प्राचीन मंदिर है, लेकिन इसका रखरखाव और इसके जो जीर्णोद्धार में यहाँ पर काफ़ी असहयोग हमको यहाँ दिखाई देता है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है ब्रजमंडल का एक ऐसा मंदिर जिसको हम प्राचीन धरोहर के रूप में देखते हैं। ये मंदिर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, साधारणता में आज इसके हम जो दर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस साधारणता के अंदर एक दिव्य दर्शन छपे हुए हैं। कैसे इसमें प्राचीन मूर्तियाँ हैं उसके हम आपको दर्शन कराएंगे। इस लीला का संबंध आपका महाभारत काल से है, जो कि अज्ञातवास किस तरह से भगवान कृष्ण के समय में पांडवों का जो अज्ञातवास कटा, कुछ समय के लिए वो यहाँ पर थे, ऐसी पौराणिक कथाओं की मान्यता है इस मंदिर की। ये बड़े दुर्लभ दर्शन हैं ब्रज के, तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लेकिन लोकेशन जो है वो ये है कामा जो भरतपुर का एक तहसील है, भरतपुर ज़िले का, राजस्थान में। और बरसाना से लगभग ये 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान पड़ता है। कामा में जब आप यहाँ पर कामेश्वर महादेव के दर्शन करने आते हैं तो कामेश्वर महादेव से 100 से 150 मीटर की दूरी पर ये मंदिर है, आप देख सकते हैं बिल्कुल साधारणता। तो चलिए आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं इस दिव्य धाम के, इस दिव्य मंदिर के। आइए मेरे अंदर। और जैसे कि हम इसमें एंटर करते हैं, आप देख सकते हैं कितनी साधारणता है, लेकिन इस साधारणता में जो दिव्यता है वो इनके दर्शनों की है। तो जब हम मंदिर प्रांगण में यहाँ खड़े हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि प्राचीनता की मैं आपको झलक दिखाना चाहता हूँ। ये आप इस कॉर्नर पर देख सकते हैं, ये ककरैया ईंट जो लगी हुई हैं, इसकी अवधि अपने आप में 400 से 500 साल पुरानी है। ये पुराने पाषाण के जो पत्थर पड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं आप इस मंदिर की शोभा के लिए किस तरह से यहाँ पर इस मंदिर के जीर्णोद्धार में, इस मंदिर के रखरखाव में आप देख सकते हैं इन शिलाओं को। ये इसी मंदिर की शिलाएं हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस समय जहाँ पर खड़े हुए हैं, ये इस मंदिर का गेट था। ये जो आप देख रहे हैं, इसको यहाँ से निकलवा के यहाँ रखा हुआ है। और ये गेट पत्थर का गेट है। लकड़ी के गेट देखे होंगे आपने, स्टील के गेट देखे होंगे, लेकिन पत्थर का गेट है। ये अपने आप में बड़ा अद्भुत हम दर्शन कर रहे हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इधर से आइए, और ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये प्राचीन मंदिर है, लेकिन इसका रखरखाव और इसके जो जीर्णोद्धार में यहाँ पर काफ़ी असहयोग हमको यहाँ दिखाई देता है। और जब हम इस मंदिर के इस स्ट्रक्चर के अंदर जाएंगे, जब वो दर्शन करेंगे, वो अपने आप में अद्भुत होगा। और ये देखिए, आप मंदिर में एंटर करते ही आप देख सकते हैं कितने मोटे मोटे आसार के ये बिल्डिंग बनाई हुई है। आप देख सकते हैं आज के डेट में तो ये आपका 4 इंची 9 इंची का ही होता है, लेकिन ये जो आप स्ट्रक्चर पूरा ऊपर देखिए, ये ऊपर देख सकते हैं आप किस तरह से ये गोलाई में ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैं आपको इसको दिखाने के पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि प्राचीनता कितने कैसे स्थान की, पौराणिक कथाओं में इस स्थान के बारे में इसकी महत्वता आती है। और हम इसके स्थान की महिमा को इसके पुजारी जी से भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये देखिए, आप ये दर्शन करिए। आप पहले जय हो। आप जो इधर साइड में जो दर्शन कर रहे हैं, ये माता कुंजी हैं, इनके बगल में युधिष्ठिर जी हैं, ये हमारे भीम जी हैं, ये बीच में अर्जुन जी हैं, ये नकुल जी, ये सहदेव जी और ये द्रौपदी जी। तो यानी कि अज्ञातवास का कुछ समय इस स्थान पर यहाँ पर बीता, इस कामा में, जो कि ब्रज क्षेत्र कामवन से हम कहते हैं। और हमारे साथ में पुजारी जी हैं, और पुजारी जी से ही पूरे मंदिर की महिमा जानेंगे, और जो कि यहाँ पर ये सेवा करते हैं। राधे राधे पुजारी। जय हो प्रभु जी। पुजारी जी, जैसा कि इस मंदिर के बारे में पौराणिक कथाओं में क्या महिमा है, क्या आनंद है, उसके बारे में बताइए। ये मंदिर सतयुग से जुड़ा हुआ है, जो पौराणिक कहलाए। काम्यवन को ही पुराना वृंदावन कहा
जो युगों से वास है। यहाँ वाराह भगवान ने दर्शन दिए हैं सतयुग में, जो पृथ्वी को लाए। ये दर्शन संसार में दूसरी जगह नहीं है। युग बीत गए, काम्य वन ये ऊंचे हैं, काशी हैं, काम्य वन हैं, तो ये भगवान के त्रिशूल से बताए जाते हैं। तो ये ऊंचे है। द्वापर युग आने पर ये ऋषि दुर्वासा जी के टीले हुए। यहाँ वाराह भगवान पृथ्वी के दर्शन होते थे, उन्होंने यहाँ सेवाएं की। तो द्वापर युग में ही पांडवों को 1 वर्ष का अज्ञातवास हो गया। ये पांचों भाई द्रौपदी सहित काम्य वन में ऋषि दुर्वासा जी के टीले पे आ छुपे। तब से ये मंदिर पांडव गुफा के नाम से जाना जाता है। ऋषि दुर्वासा ही अपने शिष्यों को यहाँ ले आए थे और उनके 60,000 शिष्य यहाँ आ चुके, और आते ही ये विपत्ति में छुप रहे और इनसे भोजन प्रसाद की कह बैठे। तो द्रौपदी को पीड़ा हुई कि ऐसे समय पर गुरुजी इनका आना हो गया, शिष्यों को ले आए और हम विपत्ति में हैं, और ये भोजन प्रसाद की कह करके स्नान को निकल चुके। तो द्रौपदी के पास में अक्षय पात्र भी था। जब तक द्रौपदी भोजन न करे, संसार भोजन कर ले। यदि द्रौपदी भोजन कर जाए तो कुछ नहीं बचे। द्रौपदी उस समय पर भोजन कर चुकी तो नारायण को याद किया कि हे प्रभु, अब हमारी लाज कैसे रखें। तुरंत यहाँ भगवान आ गए। माता कुंती उनके साथ में आ गई। ये प्रभु की परीक्षा हो रही, भगवान ने भी भोजन ही मांगो। तो द्रौपदी के अक्षय पात्र में ठाकुर जी की कृपा बस 1 चावल का दाना रह गया। ठाकुर जी ने उसे उठा करके खा लिया। ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्य जब स्नान के बाद लौटे, उनकी भूख और प्यास सब पूरी हुई। जो श्राप देने को आए वो आशीर्वाद में बदल गया। पांडवों ने कुछ समय, करीब 11 महीने का समय बताया जाता है, यहाँ बताया है। कितना? 11 महीने। शेष महीना यहाँ से विराट राजा का बीता है। वो जो विराट नगर को गए थे पांडव, वो इसी जगह से गए हैं। तो ये मंदिर ऐतिहासिक है, पौराणिक है। तभी भगवान ने चारों युग हैं, बाहर महादेव जी के दर्शन हुए, इनकी स्थापना कराई कि हुआ तुम बूढ़ी हो जाओगी, तीर्थ यात्रा कैसे कर पाओगी। तो वो नारायण, उन्हें मालूम है कि आगे कलयुग भी आएंगे, तो यहाँ चारों युगों का वास बसा दिया। कितना जन्म लेना पड़ेगा सतयुग के लिए भगवान ही जान सकते हैं। लेकिन यहाँ भगवान ने ब्रज 84 कोष परिक्रमा काम्य वन की चारों युगों का वास बसा दिया। यही नारायण की कृपा हुई। ये जो ब्रज का दर्शन होता है कामेश्वर महादेव से सीधी परिक्रमा मंदिर पांचों पांडवों के लिए ही आती है। ये मंदिर जाने जाते हैं पांचों पांडव, छठे नारायण, चारों युगों के 4 महादेव। तो यहाँ आकर के परिक्रमा पूर्ण होती है। और ये कामेश्वर महादेव तक अब जो ब्रज का दर्शन हुआ, ये कलयुग से मातम्य में आया, और इस मंदिर पे आने पे कलयुग ने साक्षात दर्शन दिए हैं। ये भी दर्शन दूसरी जगह नहीं है। सामने यक्ष कुंड हैं जिन्हें धर्म कुंड के नाम से जाने जाते हैं, वो भी पौराणिक हैं, जिनकी आज स्थिति को हर व्यक्ति देख करके भी आश्चर्य करेगा कि इन तीर्थों की, इन मंदिरों की क्या दुर्दशा हो रही है। ये अड़ोसी पड़ोसी लोग ही यहाँ इतनी गंदगी करते हैं कि वहाँ कूड़ा करकट सब डालने लग गए, और वो सबको वो कितनी बार सपने में भी दिखाई दे जाते हैं कि हमारी रक्षा करें, रक्षा करें। मुझको भी दर्शन देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं प्रभु, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे को 50 बार तो ये पीट जाते हैं अड़ोसी पड़ोसी लोग, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। ये हमारे पुरखाओं से मंदिर है, लेकिन ये शक्ति कमज़ोर है मेरी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाता। यहाँ भक्त भी बहुत आते हैं, दुख को अपने को लेकर के चले जाते हैं, प्रभु दर्शन पा कर के चले जाते हैं। भगवान सामने जो यक्ष कुंड है, यहाँ यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हुआ। जब यहाँ पांडव छुप गए तो वो जल की तलाश में निकाले। नकुल सहदेव कहीं आसपास जल हो तो जल लेकर के आओ, तो वो जल की तलाश में जब निकले तो वो जल वहीं दिखाई दिया। वो विषैला जल था, क्यों कि जो यक्ष थे वो सर्प योनि में थे, वो फुसकार मार मार करके उस जल को विषैला करके रखते थे। और वो जब जल की तलाश में गए तो वो प्यास में थे। उन्होंने कहा कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तो यहाँ से जल को नकुल सहदेव कोई नहीं ले सकेगा। उनके में पहले पानी तो पी ले, हम प्रश्नों का उत्तर दे दें। जैसे उन्होंने जल को स्पर्श किया, वो मूर्छित अवस्था में हो गए, नहीं लौटे। भीम भी जा चुके, अर्जुन भी जा चुके, कोई भी नहीं आया वापस। युधिष्ठिर महाराज तब यहाँ से गए तो उन्होंने देखा करे मेरे भाई किसने मूर्छित कर दिए, मार गिराए, कौन है सामने आए। जब
उनके सामने वो प्रभु वो के रूप है। वो भी उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर तुम प्यास से व्याकुल हो और मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तो यहाँ से जल को नहीं ले सकोगे। तो उन्होंने प्रश्नों का उत्तर दिया, तब चारों भाइयों को जीवन दान दिया। प्रभु जी ये मंदिर अगर बचा सकते हो तो बचा लो, मैंने तो यहाँ बड़ा संघर्ष उठाया है और बस यही आपसे की से मेरी विनती है कि भगवान आपको चारों युगों तक सुख और समृद्धि का वास देंगे। इस जैसा कि आपने मुझे बताया कि चारों युगों के महादेव भी यहीं हैं। हाँ, ये चारों युगों के महादेव, चार शिवलिंग हैं यहाँ पे। 4 शिवलिंग हैं और अपने अपने रूपों में हैं। उनका कोई परिवार भी नहीं है, केवल तपस्या के रूप में भगवान ने इनके दर्शन कराए। सतयुग हैं, त्रेता युग है। जैसा कि बाबा ने मुझे बताया कि यहाँ पर जो चारों युगों के महादेव हैं, आप देख सकते हैं कलयुग, सतयुग, त्रेता और द्वापर, यानी कि कलयुग का समय चल रहा है, लेकिन उससे पहले के 3 शिवलिंग और है, उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। इसके अलावा प्रभु जी क्या क्या दर्शन है ये देखिए, आइए। ये मंदिर अपने आप में दिव्य है। जब आप इनके दर्शन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं किस तरह के मंदिर पूरे ब्रज का पौराणिक है और पूरे ब्रज का मुकाम। ये देखिए, ये वराहदेव और भूदेवी के दर्शन है। इनका लेख ऊषा मंदिरों में है। सूर्य की पहली किरण ठाकुर जी को दर्शन देती है और अंतिम किरण भी सूर्य की जो पीछे की तरफ हो जाते हैं तब भी किरण भगवान को दर्शन देती है। क्या यहाँ दुर्लभ माया है, ये ठाकुर जी का सच्चा वास है जो स्वयं नारायण यहाँ चल करके आए। ये विग्रह देखिए प्रभु जी, अरे ये देखिए, ये वाराह जी के दर्शन हैं, वाराह भगवान के। पास से दिखाइए। हाँ, ये जो दर्शन हैं ये वाराह भगवान के हैं जो यहीं पर विराजमान है। ये अष्ट धातु में हैं और इनके हीरे की आंखें बताई जाती हैं, लेकिन बहुत समय पहले इनको चोरों ने काटा है या तोड़ा है। यहाँ से शरीर को तो चोर ले गए और चरण यहाँ छोड़ गए। ये पांडवों के विग्रह हैं जिनमें अर्जुन हैं। ये नकुल, सहदेव, अर्जुन, द्रौपदी, ये वहाँ पांडवों के सिंहासन पर विराजमान थे। ये त्रेता युग के हैं। जो त्रेता युग की ये प्रतिमा है। ये जो महादेव जी की जब नींव रखी है दोबारा से, तब ये खुदाई में निकले हैं, यहाँ रख दिए गए हैं। तो इसी स्थान से निकला है ये इसी स्थान से, ये सतयुग से। ये भवन 1000 साल पहले बना है। द्वापर युग में यहाँ पांडव आए, उन्हें भी 5000 वर्ष से ज़्यादा हो गए, तो इससे पहले कैसे भवन होंगे। और इसकी कथा सतयुग से जुड़ी है। भगवान जाने न जाने ये भवन कितनी बार बने, कितनी बार पुराने हुए। लेकिन एक बार और मैं आपको दर्शन कराना चाहता हूँ। आप देखिए इस विग्रह को देखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कितना प्राचीन ये विग्रह है और ये देखने में भी लगता है आपको यहाँ पर खुदाई में निकला हुआ है। ये देखिए, ये ऊपर के ऊपर ये 2 प्रतिमाएं बनी हुई हैं जो कि इन्हीं की प्रतिमाएं हैं। ये बाबा बहुत पुरानी मूर्ति, युग के लाखों वर्ष पुराने हैं। ये भगवान जानते हैं। ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं इन यात्राओं में। अभी कुछ दिन पहले 2-4 लोग आए थे, क्योंकि पंडित जी ये प्रतिमा हमें दे दो, ये अनमोल है। अगर ये पत्थर ही बड़ा अनमोल है। अगर ये तो यहाँ ऐसी ऐसी लीलाएं छुपी हुई हैं भगवान की, कैसे कैसे रूप के दर्शन होंगे, ये इनकी लीला तो ठाकुर जी ही जान सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये मंदिर अपने आप में दिव्य है। भले ही साधारणता है, सामने कोई इतना विशाल भवन नहीं, बड़े बड़े विशाल वृक्ष नहीं या विशाल इसकी सजावट नहीं, लेकिन ये दर्शन काफ़ी विशाल है। ये देखिए आप, द्रौपदी जी की प्रतिमा है यहाँ पर पुरानी। ये देखिए कितनी प्राचीन। बाबा ये कौन है? ये अर्जुन है। ये अर्जुन जी की प्रतिमा देखिए आप। ये हमारे सहदेव हैं। ये सहदेव जी, ये नकुल जी की प्रतिमा। जी के दर्शन, ये 12 भगवान के दर्शन आप देखो पास से। इसको किस प्रकार से यहाँ खंडित किया गया है, ये देखिए। किस हिसाब से हैं ये दोनों पैर हैं इधर का। इनका हीरा का नेत्र है। इनका हीरा का भी नेत्र बताया जाता है। और तो ये ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजों की, बाकी मुगलों के समय। भगवान ही जान सकते हैं। ये वाराह भगवान पहले गए हैं और इनके सतयुग से 2 शेर भी थे यहाँ, ऐसा सुनने को आया। उनको बैलगाड़ियों में, ऊँट गाड़ियों में लोग यहाँ से निकाल करके ले गए। यहाँ चोर बदमाशों ने कुछ नहीं छोड़ा। मंदिर की जीर्ण शीर्ण स्थिति थी, जंगल ही जंगल थे। अड़ोसी पड़ोसी यहाँ बसने लग गए। धीरे धीरे जंगल था। धीरे धीरे इन्हीं लोगों की क्या लीला हुई है, कैसे गए, जो भगवान जाने। मैंने तो मेरे जीवन में इन्हीं के दर्शन किए। जब कोई शक्ति देते रहे तो ये नई प्रतिमाएं विराजमान। ये देखिए बाबा के 12 भगवान और भूदेवी, ये आप देख सकते हैं। ये हमारी पृथ्वी माता है जो कि इनको लेके 12 भगवान आए हैं।
और ये प्रतिमा प्राचीन है, मंदिर आप ऊपर से देख सकते हैं, अति प्राचीन है। तो ये संपूर्ण आनंद बाबा आपने हमको दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो भगवान, सदा सुखी रहें प्रभु जी। तो इसके अलावा मैं आपको जब मंदिर प्रांगण से बाहर लेके चलूँगा, और ये देखिए आप, ये प्राचीन झलक ये देख सकते हैं इस मंदिर की, कितना प्राचीन गेट है। और यहाँ पर 4 युग के 4 महादेवों की शिवलिंग है। आइए उसके भी हम दर्शन कराते हैं, आइए प्रभु जी। तो हम और जो आप चल रहे हैं वो 4 युग के चारों महादेव एक ही स्थान पर कैसे विद्यमान हैं, इस कामा क्षेत्र के इस जगह पर, जहाँ पर आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं। अरे वाह, ये देखिए, अरे वाह, ये हमारे पुजारी जी साथ में हैं प्रभु। ये सतयुग के दर्शन हुए, ये सतयुग, सतयुग हैं, ये त्रेता युग हैं, ये द्वापर युग हैं, और ये समस्त कलयुग के दर्शन हैं। ये दूसरी जगह नहीं है। भगवान स्वयं विराजमान होकर के और माता कुंती के हाथों इनकी स्थापना कराई कि बूढ़े हो जाएंगे तो कैसे तीर्थ यात्रा करेंगे, काम्य बन, यही आदि वृंदावन काम्य बने। सारी सृष्टि भगवान ने माता कुंती के हाथों रखवा दी। तो आप देख सकते हैं चारों युगों की 4 शिवलिंग हैं। ये आप सबसे पहले जो देख रहे हैं ये हमारा सबसे पहला है सतयुग, सतयुग का शिवलिंग। और ये जो देख रहे हैं आप ये हमारा त्रेता का शिवलिंग है। और जैसे जैसे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, जैसे जैसे समय बढ़ा है वैसे वैसे शिवलिंग घटता चला गया है। आज कलयुग में ये शिवलिंग का स्वरूप हम पूरे हिंदुस्तान और विश्व में इस तरह का जानते हैं। ये देखो, इनको भी यहाँ पर छेड़ा गया है, इसको शिवलिंग को भी। तो कितनी सुंदर महत्वता है ये, अपने आप में ये अद्भुत स्थान है। और कुछ प्राचीन स्थान हैं उनके बारे में और जानेंगे, आइए मेरे साथ। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं बाबा, जैसे हम यहाँ में एंटर हुए तो ये जो मूर्ति रखी हुई है प्राचीन, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए, क्योंकि इसकी जो बनावट है और इसका जो पत्थर है, ये इससे महसूस होता है कि कितना प्राचीन है। ये जो इसके बारे में, ये निकले हैं इस नीम में, ये जब खुदाई हुई थी तो इनमें नीचे निकल पड़े ये, और इनको यहाँ रख दिया है। यानी कि कुछ समय पहले यहाँ पर जंगल था और ये टीले पे, ये टीला था एक तरह का, और इससे टीले के नीचे खुदाई में इस तरह की ये प्रतिमाएं निकली हैं। और जो जितनी प्रतिमाएं आपने देखी हैं वो अपने आप में अद्भुत है। और जैसा कि बाबा ने बताया कि ये इस मंदिर का गेट हुआ करता था, यहाँ पर पत्थर का गेट 1000 साल पुराना है ये गेट, न गला न टूटा, और तीनों मौसम इन्होंने चौड़े में झेले हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ा है। देखो कैसे इनका रूप रखा है। पत्थर को गेट कैसे संभव है? ये पत्थर का उसी ज़माने से यही कारीगरी होती थी पहले। अब आप जैसे कई मंदिरों के दर्शन करते हैं, जैसे प्राचीन धरोहर हैं। आपको एक अद्भुत दर्शन और दिखा दें कि पत्थर का गेट देखिए, इधर पास में आइए, और 1000 साल पुराना बाबा बता रहे हैं। और आप भी थोड़ा महसूस करिए इसको देख के। और इसको देखो, इस तरह से यहाँ पर लगाया गया था। और इसकी मोटाई इतनी इसकी मोटाई है। और क्या ये समय होगा जब ये गेट यहाँ पर लगा हुआ था? बहुत लोग यात्रीगण कहते हैं नौके बाबा वो मंदिर से कैसे पत्थर का गेट हटा दिया। मैंने कहा प्रभु जी कैसे नहीं हटाऊँ, वो तो कई कारीगरों को बुला करके लाया, सब जो कहने लग गए कि ये नहीं, ये हमसे हमारे बस की नहीं है, और इसको दूसरे लगाओ कोई लोहे का किवाड़, तब जा करके ये निकाला है। वरना ये इस पत्थर के किवाड़ को तो दुनिया दूर दूर से देखने को भी कहती है। ये जितने भी दिव्य दर्शन हैं आपने चैनल के माध्यम से किए हैं। तो जब हम ब्रज के इस प्राचीन स्थान पर हैं जहाँ पर कि हमारा संबंध अज्ञातवास से है, नकुल से, सहदेव से, इन सभी से, पांडवों से यहाँ पर है, और ब्रज क्षेत्र के कामवन में ये है। आप देख सकते हैं कितनी साधारणता है इस मंदिर की, कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है। मेरा निवेदन है, मेरी आवाज़ इस चैनल के माध्यम से जहाँ तक जा रही हो, कोई ट्रस्ट हो, कोई संपन्न ट्रस्ट हो, या कोई ऐसी संस्था हो, या कुछ लोगों ऐसे भक्त लोग हों जो इस मंदिर को उठाने में बाबा का सहयोग करें, आप ज़रूर करें एक बार। क्योंकि ये कहते हैं कि ब्रज में एक ईंट भी लगाना बड़े सौभाग्यशाली बात मानी जाती है। लेकिन बाबा का हमसे कहना ये है कि इस मंदिर को कैसे भी इसको उठाइए, इस मंदिर को, क्योंकि मैंने बहुत साल तपस्या यहाँ की है इन मंदिरों के लिए, लेकिन यहाँ से आगे अब मेरे बस का नहीं है। तो जितने भी चैनल के माध्यम से भक्त लोग देख रहे हैं, आप प्रयास करके इस मंदिर के लिए जितना हो सके जरूर करिए। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने उठाया है प्रभु जी, यहाँ मेरी बराबर कोई संघर्ष नहीं उठा पाएगा। तो आपका और अब मैं थक चुका हूँ,
हाँ, कोई बात नहीं, जो होगा हमारे ठाकुर जी की कृपा से ही होगा। लेकिन आपने हमको इतने सुंदर दर्शन कराए हमारे भक्तों को, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो भगवान तो सदाम। आज का हमारा ये जो आनंद है, आज का हमारा ये जो दर्शन है, कैसा लगा आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। कामा के अज्ञातवास स्थान से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।